देखो डीआरकी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मतलब बता सकते डीआरकी बारे में क्या जानते हो? हाँ, ड्यूल गवर्नमेंट। तो डीआरकी के आपने लिखा हुआ कॉपी में देखना गलत ना लिखा हुआ कुछ। डीआरकी जे इन प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया में देखने को मिली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1993 का था, इसको हम मोंटेग्यू कैम्सफोर्ड भी बोलते थे, जिसमें मोंटेग्यू बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, और कैम्सफोर्ड बोलते थे गवर्नर जनरल वाइसराय को बोलते थे। ठीक है, इसमें क्या था, ट्रांसफर पावर थी और रिजर्व पावर। जो ट्रांसफर पावर थी वो थी हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए। जो रिजर्व पावर थी वो किसके लिए थी, रेवेन्यू, कम्युनिकेशन, डिफेंस के लिए थी ये रिजर्व पावर। तो सेंटर में डीआरकी जो ऐड हुआ था, ठीक है, वो कब आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, ऐड हुआ था, रिमूव हुआ था, ऐड। इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बोला गया था और न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी बोला गया था नेहरू जी के द्वारा। जे डीआरकी को क्या बोला था, न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी बोला गया था नेहरू जी के द्वारा, और बोला गया था कि जो 75% पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो वहीं से लिया गया है, 75% जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो वहीं से लिया गया है। फिर ऑप्शन में एक और दिया गया, क्या दिया हुआ है, इंडियन काउंसिल एक्ट दिया 1892 का। इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 का दिया हुआ है, 1909 का, इसको बोलते थे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते थे, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। मोर्ले जहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे और मिंटो कौन थे, गवर्नर जनरल वाइसराय थे ये। तो इसमें बात की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा। बाकी इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 का था वो क्या था, पहली बार जहाँ पे क्या की बात की गई थी, इंडायरेक्ट इलेक्शन की और बजट की बात की गई थी। बजट कौन से आर्टिकल में आता है, बजट आता है आर्टिकल 112 के अंडर में आता है। इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बजट बट है नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। आगे फिर क्वेश्चन था बुक ऑफ द रत्नावली। जो रत्नावली बुक के ऑथर है वो कौन है, रत्नावली बुक के ऑथर है हर्षवर्धन है। रत्नावली बुक के ऑथर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बात करते हैं, जो कोर्ट पोइट थे बाणभट्ट के, जो कोर्ट पोइट थे बाणभट्ट के, और बाणभट्ट के द्वारा एक बुक लिखी गई थी हर्षचरिता कदम्बरी। कल बताया था मैंने, हर्षचरिता कदम्बरी जे बाणभट्ट की बुक थी, और रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट बाणभट्ट थे। जैसे मैं कल भी बताया था कि कालिदास का जो नाम था, ओरिजिनल बुक का नाम था शेक्सपियर ऑफ इंडिया था, शेक्सपियर ऑफ इंडिया था कालिदास का नाम। तुलसीदास के द्वारा क्या लिखी गई थी, रामचरित मानस लिखी गई थी, किसमें, अवधी लैंग्वेज में। रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। साउथ रामायण कंबन के द्वारा लिखी गई है, कंबन के द्वारा। और जो पर्शियन वर्जन रामायण का वो लिखी गई है बादोनी के द्वारा, अकबर के टाइम लिखी गई थी ये बादोनी के द्वारा, ये था। आगे क्वेश्चन आपका 32 क्वेश्चन क्या कहता है, जो क्वेश्चन कहता है कि अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, कहता है कि चाइल्ड बिलो द एज ऑफ ईयर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 के अगर बात करते हैं हम, 32 नहीं 24 है, 24 आर्टिकल की बात करते हैं। सबसे पहले 23 जो कहता है ना, 23 जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बच्चों को उठा लिया, ठीक है, कहीं किडनैप कर लिया, बच्चों को यहाँ से उठा के भेज लिया। जैसे बड़े हमारे देश में होता है, लड़के हो गए, कोई फीमेल हो गई, उनको जहाँ से बाहर बेच देते हैं, आज ही ये ट्रैफिकिंग होती रहती है। और 24 कहता है किसके लिए, जी जहाँ पे आंसर के गाड़ी ए पार्ट लिखा 14, ये कहता है कि किसी फैक्ट्री में बच्चों को लेबर की तरह काम नहीं करवाना है, ये है। आगे क्वेश्चन नंबर 33, कमर्शियल बैंक लैंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो इसके रिलेटेड आगे है, इसको सीधा पढ़ लेना आप। बाकी आगे है यहाँ पे नामदरी लीडर बाबा राम सिंह बासा डिसाइपल ऑफ, ये किसके शिष्य की बात करें, किसके शिष्य थे ये, तो जहाँ पे आ रहा है बालक सिंह, बालक सिंह, बाबा बालक सिंह डिसाइपल बाबा राम सिंह, इनके थे ये डिसाइपल। आगे है इसमें और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की अगर बात करते हैं, इन्हें राजा टाइटल अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था, अकबर सेकंड के द्वारा इनको राजा टाइटल दिया गया था। और इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया नेहरू जी ने बोला था अपनी बुक में, ठीक है, और बुक थी वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस बुक में बोला था। आगे अगर बात करें हम यहाँ पे, फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस, ठीक है, यानी रीबर्थ, रीबर्थ हम लिखाया हुआ मैंने, तो ये बोला गया था इनको। उसके बाद राजा राम मोहन राय की बुक की और बात कर रहे हैं, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी ये बुक थी, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट इनकी बुक थी ये। तो ये इनके बारे में आ गया थोड़ा और डिटेल में। आगे अजंता केव्स, टोटल रामसर साइड कितनी आ गई टाइम हमारी, 49 है क्या, रामसर साइड कल बताया था मैंने, भूल गए। अजंता केव सबसे पहले आता है कहाँ पे आए, महाराष्ट्र में आए। टोटल कितनी केव है, टोटल 30 केव है
अजंता केव्स। महाराष्ट्र में टोटल कितनी है? 30 केव है। इसमें जतक टेल, इसे जतक टेल वो होती है जिनमें कथाएं लिखी गई हैं, ठीक है, मतलब कि पुराने पुराने जन्म जो भगवान के, बुद्ध भगवान के, उनके बारे में लिखा गया है। जैसे आज के टाइम भगवद गीता ही पढ़ते हैं कुछ। आज एक आ गया इलोरा केव। इलोरा केव में 34 आपको देखने मिलते हैं, 15 इसमें जैनिज्म होते हैं, 12 बुद्धिज्म, 17 हिंदुज्म इसमें देखने मिलते हैं। पंचतंत्र टेल यानी कथाएं किसके ऊपर? पंचतंत्र गॉड विष्णु के ऊपर है, गॉड विष्णु के ऊपर ये कथाएं हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास है 37। Persistent high inflation combined with high unemployment and stagnant demand in a country economy is known as high unemployment और stagnant demand in country economy, इसका मतलब होता है स्टैगफ्लेशन मतलब होता है जैसे आजकल टाइम देखो लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, अनएम्प्लॉय कितने कितने पढ़े लिखे बच्चे खज्जल हो रहे हैं आजकल। ऐसा नहीं, वो उनको पता नहीं है, सुपर से सुपर इंटेलिजेंट बच्चे भी खज्जल हो रहे हैं। पहले था कि पहले फिर आर्मी की भर्तियाँ आ रही थी तो लड़के हो जाते थे उसमें, अभी तो इतनी देर से वो भी नहीं आ रही है, तो लड़कों को एक ही थोड़ा ज़्यादातर जो मेजॉरिटी होती थी आर्मी में जाने की, अब वो भी नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ऐसे बोले स्टैगफ्लेशन। रिसेशन भी आता है, रिसेशन बोलते हैं मंदी को, जब बड़ा ज़्यादा ऐसे महंगी हो गई चीज़ें, अकाल पड़ने वाला हो तो ये आता है। 38 क्वेश्चन जो है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मराठा अंपायर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइन ट्रीटी ऑफ साल्वे। ट्रीटी ऑफ साल्वे 1782 में हुई थी, ठीक है, 1782 में हुई थी। एंग्लो मराठा वार जो हुई थी ये पहली हुई थी 1775 से लेके 82 के बीच, ये हुई थी मराठा एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ठीक है, इसको ट्रीटी साल्वे ही नाम दिया था। उसके बाद सेकंड जो हुई थी ये हुई थी रायपुर घाट 1803 में हुई थी। थर्ड हुई थी 1817 के बीच हुई थी। तो ये मैंने लिखवाया नहीं किस किस के बीच हुई थी, तो देख सकते हो घर में किस किस के बीच हुई थी, नहीं तो डेटे याद रखें, इंपॉर्टेंट डेटे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आगे बात करते हैं। ऑपरेशन कैक्टस जो था ये एक इंडियन मिलिट्री क्या था, इंटरवेंशन था। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में चला था, ये इन मालदीव्स में चला था, मालदीव्स 1988 मिलिट्री के ऊपर था ये। आगे क्वेश्चन नंबर 40, हु फाउंडेड द एंग्लो वेदिक कॉलेज। एंग्लो वेदिक कॉलेज स्टार्ट किया गया था लाला हंसराज लाहौर में, लाला हंसराज लाहौर 1886 में। आत्मरंग पांडुरंग की बात करें अगर हम यहाँ पे आत्मरंग पांडुरंग की बात करें, ये बिलोंग करते थे प्रार्थना समाज से, बिलोंग करते थे प्रार्थना समाज, जैसे आर्य समाज पढ़ा हमने, ठीक है, ये बिलोंग करते थे प्रार्थना समाज से। महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे कोई पूछे किससे बिलोंग करते थे, पूर्ण सार्वजनिक सभा, पूर्ण सार्वजनिक सभा, इससे बिलोंग करते थे कौन, महादेव गोविंद रनाडे। आगे क्वेश्चन 41, अरबिक वर्क ऑफ अल बिरूनी दैट गिव एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टेंट इज कॉल्ड, दैट इज वो क्या था, किताब उल हिंद थी, किताब उल हिंद अरबी लैंग्वेज में। आगे रेवेन्यू को सेटलमेंट करने की बात हो रही है। रेवेन्यू को सेटलमेंट करने की बात करती है ये, जहाँ पे हेल्प मिलती थी अकबर को, इसमें कौन कौन था, राजा टोडरमल भी थे, राजा टोडरमल जी क्या करते, टैक्स लेते थे, किस किस फॉर्म में, दहसाला, जवी, टोडरमल, बंदोबस्त, इस तरह के ये लेते थे टैक्स। राजा मान सिंह को सबसे ज़्यादा मनसबदारी मिली थी, ये लोग मैंने बताया है, ठीक है। एंड विद महाराणा प्रताप सिंह के बीच एक लड़ाई भी हुई थी, उसको नाम दिया था बैटल ऑफ हल्दीघाटी, जो 1576 में हुई थी, कल का बताया हुआ मैंने, मान सिंह और प्रताप सिंह के बीच। आगे राजा बीरबल की बात करते हैं। इनका नाम जो था ओरिजिनल, वो क्या नाम था बीरबल का, वो नाम था महेश दास था, नाम इनका महेश दास। अकबर का स्टार्ट किया गया था क्या, दीन इलाही, ठीक है, ये एक अलग अलग रिलीजन की मिक्सर थी ये दीन इलाही। और अकबर के स्टार्ट बीरबल जी, हाँ, कहता अकबर के द्वारा जो दीन इलाही धर्म स्टार्ट किया गया था, इसमें एक ऐसे हिंदू थे जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था, वो थे बीरबल, ठीक है, कौन थे वो, बीरबल, जो हिंदू थे, बाकी सारे मुस्लिम थे, एक हिंदू भी था इसने ज्वाइन किया था। आगे क्वेश्चन है फिर हमारे पास, कहता है डिवैल्यू इट्स करेंसी। डिवैल्यू इट्स करेंसी का मतलब होता है रुपए की वैल्यू का कम होना। देखो रुपए की वैल्यू का कम होने का मतलब क्या हुआ, रुपए की वैल्यू का कम का मतलब ये हुआ कि जैसे हम बोले कि रुपए की वैल्यू कम हो गई, जैसे हमारे इंडिया में जे पेन 10 रुपये का है, बाहर कंट्री में सब 5 रुपये का बिक रहा हो, तो इससे क्या होगा, हमें तो नुकसान हो रहा है ना।
अगर हमारे यहाँ 5 रुपये का पेन अगर वहाँ पे 20 रुपये का बिके, हमें प्रॉफिट होगा इससे, तो यही बोलेगा कि वैल्यू डिक्रीज होगी, तो हमारी इसका करेंसी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कहता है कि जैसे इंडियन एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन करेंसी हो गई, फॉरेन करेंसी तो बढ़ेगी इससे, क्योंकि उनको पैसा जाएगा उनको। अच्छा आगे क्वेश्चन है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, नहीं एक और है, विच ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का ब्रेन नहीं है, ब्रेन का लिंक ही नहीं है इम्यून सिस्टम से। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अल्टीमेट सोवरेन, अल्टीमेट सोवरेन किसको बोलते हैं? दैट इज क्या आंसर दिया अल्टीमेट सोवरेन का? ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, अल्टीमेट सोवरेन। चलो इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन The expenditure made on education, training and health is called क्या है, मेरे पास है नहीं। human capital. Human capital. ह्यूमन कैपिटल। Okay, what is the main reason behind the faster population growth in India? कौन सा क्वेश्चन है? Question number 47. हाँ, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया का क्या रीज़न है? वही बताया था एक दिन मैंने आपको, अगर बर्थ ज़्यादा हो रही है, डेथ कम हो रही है, ठीक है। उसके बाद आगे की कौन सी स्टेट यूटी के द्वारा हाईएस्ट परसेंटेज एरिया फॉरेस्ट की बात कर रहा है, वो फॉरेस्ट। मिजोरम में जो फॉरेस्ट कवर हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में 24.56% लिखा हुआ आपने। जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है देहरादून में है, देहरादून में।